नमस्कार। शादी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या हमारे जीवन में बढ़ती जा रही हैं। शादी हो नहीं पा रही हैं और हो पा रही हैं तो टिक नहीं पा रही हैं। अब बेसिकली शादी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याओं के पीछे कारण क्या है? जानकारी का अभाव ना होना। हम लोग जल्दबाजी करते हैं, कुंडली नहीं मिलाते, केवल गुण मिलान के आधार पर शादी कर देते हैं। अच्छा, गलती आपकी भी नहीं है। आपको यही पता होता है कि कुंडली मिलवानी है, अपने आसपास जो पंडित जी हैं उनके पास जाकर उन्होंने बता दिया कि 36 में से 28 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, कर दीजिए शादी धूमधाम से। किसी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 10 लाख लगाए, किसी ने 50 लाख लगाए, किसी ने 2 करोड़ लगाए, किसी ने 5 करोड़ लगाए। इसकी जैसी कैपेसिटी लगाने के बाद 6 महीने बाद ये अपने घर, वो अपने घर। और मैंने तो बहुत सारे केस देखे हैं कि हफ्ते 10 दिन बाद ही लड़की अपने घर चली गई। अब सोचिए कि छोटी सी लापरवाही से कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिली। समाज में गुडविल खराब हुई। आपका लड़का हो या लड़की हो, दोनों के ऊपर एक टैग लग गया कि साहब अब दूसरी शादी है तो रिश्ता अच्छा मिलेगा नहीं। पहले जो पैसा लगाया था वो सारा वेस्ट किया, बर्बाद किया। कोर्ट कचहरी के मैटर अलग आ गए। कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं। ये सारी की सारी चीजें इजीली 2 मिनट में चेक की जा सकती है। प्रॉब्लम देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात आपके बच्चे के साथ घटेगी तो ये बात समझ लीजिएगा कि आपके बच्चे की कुंडली में ही दोष था। उस सामने वाले की कुंडली में तो दोष था ही था, क्योंकि कोई घटना घटेगी तो उसके पीछे दोनों की कुंडली काम करेगी, एक की काम नहीं करेगी। मगर जब होता क्या है कि भाई व्यक्ति की उम्र 50 साल है, 45 साल है, 40 साल है, तो वो कुंडली दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कुछ बताया नहीं, मगर देखते साथ ही एट ए ग्लांस क्लियर हो जाता है कि भाई ठीक है, किसकी लाइफ में कहाँ क्या चैलेंजेस है, उसकी कुंडली बता देती है। अब वहां पे बता दिया तो उससे पूछा क्या कि भाई योर चार्ट इज एक्सीलेंट फॉर कैरियर बट देयर इज ओनली इश्यू इन मैरिड लाइफ। अब बताओ इसके बारे में, हाँ या ना। मैं कहा यस। मैंने कहा वो ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिंका, ये हुआ वो। हाँ जी, सेपरेशन हुआ, 2 शादी हो गया। तो हो गया तो क्यों हो गया? क्या उसको समय रहते रोका नहीं जा सकता था? मैं हमेशा इसी बात को फोकस करता हूं कि भैया टाइम रहते समझ लो। अब नॉर्मली क्या होता है, लड़के या लड़की जिसकी भी आप कुंडली मिलाएं तो सबसे पहले ये देखें कुंडली के अंदर शुक्र विवाह का कारक होता है, और कुंडली के अंदर सेकंड हाउस जो बाय डिफॉल्ट शुक्र के पास है, सेकंड हाउस, 7th हाउस, इन दोनों हाउसेस को आपने अवश्य देखना है। सेकंड हाउस के अंदर राहु हो, सेकंड हाउस के अंदर शनि हो, तो मैरिड लाइफ के अंदर ऐसी तैसी करेगा ही करेगा। 7th हाउस के अंदर राहु हो, सूर्य हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनका परमानेंट इलाज किया जा सकता है, मगर डिपेंड करता है हर एक के चार्ट पर। हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि साहब मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैंने तो पिछले 10 साल से लगातार कर रहा हूं, कर रही हूं। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं। ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर चैलेंजेस बहुत हैं। तो चैलेंजेस हैं बहुत, आपने पढ़ भी लिया तो करा क्यों नहीं? कुछ करना जरूरी है, करना पता ही नहीं है तो फायदा क्या हुआ एस्ट्रोलॉजी का कि आपके पास ट्रीटमेंट ही नहीं है। और बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजर ऐसे देखते सुने हैं, मैं एक दो का नाम नहीं लूंगा, कि जिनको तो कई तो ये भी कहते हैं कि उपाय वगैरह कुछ नहीं होती है, सब बेकार होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जिसको नहीं पता है उसके लिए सब कुछ बेकार ही है। एक कहावत है बुजुर्गों की कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी कि जिसको नहीं आता उसके लिए तो सब कुछ बेकार है। एक दो एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने देखा कि उनको अपनी फील्ड की नॉलेज है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पैटर्न हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, आपका नाड़ी ज्योतिष। अब सब अलग अलग फील्ड में मास्टर रखते हैं। किसी को 2 के बारे में ज्यादा पता है, किसी को 3 के बारे में, कोई सिंगल में ही है। अब जो सिंगल वाला है, ये 2 वाला है। अब जिसको लाल किताब नहीं पता जिसको, तो वो लाल किताब को बेकार कहेगा। पर
लाल किताब इज अमेजिंग बुक दैट्स प्रोवाइड द सॉल्यूशन. दिस इज ओनली बुक जिसमें रेमेडी के बारे में बताया गया है, और रेमेडी डेफिनेटली 101% काम करती है. मगर प्रॉपर नॉलेज होना, समझना जरूरी है. अब दिक्कत कहाँ आती है? आधा अधूरा ज्ञान. किसी को कह दिया कि साहब वीडियो में मैंने ही बता रखा है अपनी वीडियो में राहु सेवेंथ हाउस को लेके कि तलाक, जुदाई, कई बार शादी है, पुरानी वीडियो तो उसमें इसी तरह का टाइटल बना हुआ है. बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में एडमिट किया, यस एब्सोल्युटली राइट. मगर 100% सब पे काम नहीं करेगा. अब क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि सबके चार्ट अलग अलग हैं. उसके अंदर एक ही रूल सब पे एग्जैक्टली काम करेगा नहीं है, क्योंकि हर रूल के को डिफेंड करने के दूसरे रूल भी होते हैं. जैसे मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था कि किसी का केतु कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में हो या 2 नंबर की राशि में हो तो वो शुक्र को डिफेंड करेगा. शुक्र कुंडली में कितना भी खराब हो रहा हो उसको वो डिफेंड करेगा, उसको बचाएगा. बचाने से मतलब ये है कि शुक्र अपने जो नेगेटिव इंपैक्ट जितने देने उसको चाहिए थे अब वो नहीं दे रहा होगा. गाड़ी ठीक चल रही होगी. तो अब आपने आधा अधूरा ज्ञान, उसको तो रूल देखा ही नहीं, सीधा उठा के देख लिया शुक्र 8वें घर में, शुक्र 6ठे घर में है, शुक्र इस राशि, उठा के प्रोटेक्शन दे दी कि साहब आपका तो मैरिड लाइफ की ऐसी तैसी है ना. कुछ नहीं साहब, ठीक चल रहा है. ठीक चल रहा है क्योंकि आपने खुद तो ढंग से चेक किया नहीं. तो डिपेंड ये करता है कि भाई आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पहले आप प्रॉपर चीजों को समझ लें. बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स भी लिख देते हैं कि सर वो राहु सेवेंथ हाउस के लिए, हालांकि 100% 100 में से 90 ने लिखा सही, एक ने लिख दिया कि साहब ये तो मैच ही नहीं करते मेरा. ठीक भाई, खाली राहु सेवेंथ हाउस भी पकड़ रहे हो, उसके साथ और चीजें भी तो चेक करो. शुक्र खुद कहाँ बैठा है, सेवेंथ हाउस कितना पावरफुल है, राहु अच्छा बैठा है या खराब बैठा है उस पर भी डिपेंड करेगा. तो हर एक को अलग अलग आइडेंटिफाई करना होगा. मगर शादी करते समय सूर्य सेवेंथ हाउस में हो, शनि सेकंड हाउस में हो, राहु सेकंड हाउस में हो या राहु सेवेंथ हाउस में हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें. क्योंकि शनि सेकंड हाउस में होगा तो इन लॉस के लिए अच्छा नहीं होता. दूसरा, राहु सेवेंथ हाउस में होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करता है. ये लोग पैसा अच्छा कमाते हैं, व्यापार अच्छा करते हैं, सारी बात ठीक है, मगर मैरिड लाइफ में चैलेंज क्रिएट करता है. तो यहाँ पर अब हमने बात करी कि सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस, यहाँ पर इन्हीं रूल को राशि में भी लगा देंगे. राशि कैसे? सेकंड हाउस यानी कुंडली का दूसरा घर, 7वां सेवेंथ हाउस 7वां घर. इसके अलावा 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि में भी अगर ये प्लैनेट बैठे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. तो इधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, राशियों को भी कंसिडर करना है. क्योंकि जो खाली लाल किताब की बात करेंगे वो राशि को कंसिडर नहीं करेंगे, जो राशि की बात करेंगे वो हाउस को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वैदिक और लाल किताब दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है. मगर यहाँ पर हम दोनों ही कॉन्सेप्ट को मिला के जो तरीका बता रहे हैं, ये तरीका नॉर्मली जल्दी से आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जो रूल हाउस पे अप्लाई करते हैं वही राशि पे भी अप्लाई कर दिया. ट्राई करके चेक करके देखना, आपको वो चीजें हमेशा मैच करती दिखाई देंगी. मगर बात आती है ट्रीटमेंट की, इलाज की. तो जब ऐसी कंडीशन देख लें तो कोई सामान्य उपाय काम नहीं करेगा कि हम सोचे गाय की खाली सेवा कर देंगे उसी से काम हो जाएगा. नो, ये दैट इज द क्रिटिकल प्रॉब्लम. क्रिटिकल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट भी क्रिटिकली होगा. उपाय कहाँ से होगा? वर्चफल से. क्योंकि उपाय हम जो बताते हैं वो बेसिकली कोई खर्चे वाले नहीं बताते कि साहब पूजा पाठ करानी है 1-1.5 लाख का खर्चा है. सेल्फ आपने करने हैं. उपाय 20-50-100 रुपए के अंदर में हो जाएगा. काम इंजेक्शन की तरह करेगा, डेफिनेटली करेगा. इधर आप उपाय करेंगे, रिलीफ आएगा. कई उपाय तो ऐसे भी हैं कि घंटे तो घंटे में रिजल्ट देते हैं. ये बात सारी आपको बताने का, मैसेज देने का पर्पज ये था, क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में दुखी परेशान होते हैं मगर टाइमली इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, बिखराव आ जाता है. समय रहते समझिए, चीजों को ठीक करिए और खुशी से जीवन व्यतीत कीजिए. जय श्री कृष्ण.